जावरा विधानसभा में करणी सेना परिवार के जीवन सिंह शेरपुर ने चुनाव लड़ने की दावेदारी ठोकी। जावरा में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन में हजारों लोग जीवन सिंह शेरपुर के समर्थन में पहुंचे, जहां कांग्रेस, बीजेपी, जयस जावरा के नेताओं ने भी थामा जीवन सिंह शेरपुर का हाथ। जीवन सिंह शेरपुर में जावरा के साई रिसोर्ट में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन रखा गया, जहां हजारों की तादाद में कार्यकर्ता पहुंचे और सभी ने जीवन सिंह शेरपुर का समर्थन करने के लिए अपने अपने हाथ उठाए। जीवन सिंह शेरपुर ने कार्यकर्ताओं के साथ नीचे बैठकर सम्मेलन पूरा सुना। जीवन सिंह जी, आज आपका कार्यकर्ता सम्मेलन था, कितने लोग आए और खास तौर पे दो बड़े दलों के लोग आपके साथ जुड़े हैं, कितने लोग? आपने देखा ही होगा, अभी तक जितने के भी कार्यकर्ता सम्मेलन हुए हैं उनसे तो 2 गुना ही थे। अब वो संख्या का अनुमान नहीं लगा सकते, इतनी संख्या में कैसे अनुमान लगाएंगे, पर उन सभी दलों से ज्यादा लोग थे। यदि कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देती है तो आप अब विचार करेंगे? अब हम तो फॉर्म दाखिल करेंगे, उनको भी फॉर्म देना होगा तो दे देंगे, वरना निर्दलीय का तो रहेगा ही सही, वो तो लड़ना ही है। हम एक बार आगे पाँव बढ़ाने के बाद पीछे नहीं हटाते। जी, मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे आपके? मंदसौर, नीमच, रतलाम, जैसे मालवा, निमाड़ है, उसके अलावा भी और सारे जिले हैं जो जैसे भोपाल के आसपास के हैं, जहाँ जहाँ से उम्मीदवार आ रहे हैं हमारे पास, और जहाँ जाके हमारी तैयारियाँ हो चुकी, वहाँ से भी चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। लगभग कितनी ऐसी सीटें चिन्हित? 80 सीटें हमने चिन्हित की थी, उसमें से 65-67 सीटों पे नाम भी आ चुके हैं और उनकी तैयारी भी है। जावरा विधानसभा के लिए क्या कुछ रणनीति है? जावरा विधानसभा के लिए? जावरा विधानसभा के लिए मैं खुद प्रत्याशी हूँ, और वैसे तो रणनीति बताई नहीं जाती है, जो रणनीति होती है वो गोपनीय होती है। हमारे कार्यकर्ताओं ने अच्छी रणनीति बना रखी है, हर पोलिंग से चुनाव जीत के आएंगे। 275 पोलिंग है और 275 पोलिंग की घेराबंदी अच्छे से है। कैसे हमको चुनाव जीतना है ये जनता तय करेगी, और जनता अपने उम्मीदवार को जिता के लाएगी। हमने सबने मिलकर एक स्लोगन तैयार करा है आपके मैदान कि हम जनता के उम्मीदवार हैं, तो जनता ही हमको तय करके जिता के भेजेगी। 3 प्रमुख मुद्दे क्या होंगे? एक तो जो शिक्षा और स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है ग्रामीण स्तरों में, आपने देखी होगी, आप जाते होंगे, शहरी क्षेत्र में भी देखी होगी, अच्छी नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं है। कि कहीं भी शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था है ठीक से सुचारू रूप से चल नहीं रही है। कहीं बच्चे हैं तो टीचर नहीं है, कहीं टीचर है तो बच्चे नहीं है। तो हम उन व्यवस्थाओं को सुधारेंगे, और जितनी भी अवैध कॉलोनियों के नाम से इनने लोगों को बदनाम कर रखा है, अवैध बोल के, उनको सबको वैध करा के उनमें सुचारू रूप से काम चालू करवाएंगे। आपके मैदान में आते ही विरोधी लोग तरह तरह की बातें करने लगे हैं कि कुछ समाज विरोधी हैं आप, कुछ जाति विरोधी हैं, इस तरह की बातें आ रही हैं, तो कैसे सामना करेंगे? जब लोगों में डर बढ़ जाता है हार का, तो कुछ न कुछ बातें लाते ही हैं कि जिस प्रकार से, जैसे जो हल्का उम्मीदवार होता है उसकी कोई बुराई नहीं करता है, उसका कोई जिक्र भी नहीं करता है। उनको पता है कि मैं सबसे मजबूत उम्मीदवार हूँ और मैं ही जीत के जाऊँगा। इस वजह से वो कहीं आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, पर जनता सब जानती है, और उनके बोलने मात्र से किसी जाति वर्ग या किसी धर्म में मुझे नकारा नहीं जाएगा। यहाँ भी सारे जाति धर्म के लोग थे और उनने मेरा समर्थन भी किया है और साथ में भी रहेंगे। और आपको पता है जितने लोग थे सब अपने आप में दावेदार हैं, अपने आप में मजबूत स्तंभ है, खुद चुनाव लड़के जीत सकते हैं, वो लोग भी यहाँ मौजूद थे। तो वो सब मिलकर मुझे जिताएंगे और मुझे विधानसभा तक पहुँचाएंगे। विकास के मुद्दे क्या रहेंगे? सीटें प्रदेश के अंदर आप लोग ला सकते हैं जी, कितनी सीटें प्रदेश में आप लोग ला सकते हैं? अब लड़ेंगे तो सभी पे जीतने के लिए, जितनी जीत जाए उतने साथ को लेके जाएंगे विधानसभा में।